हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन आए हैं आईआईएफसीएल का, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी रेगुलेटरी बॉडी टाइप एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं 1 लाख प्लस सैलरी है, और अगेन जब सेटलमेंट होगा तो उसके बाद ये सैलरी 1,20,000 प्लस हो जाएगी। अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली नाबार्ड वगैरह की तरह ही ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, अभी क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब कंपनी है, 2006 में सेटअप हुई थी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी किसको? वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, डाइवर्सिफाइड पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर है इन टर्म ऑफ एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। ओके, अभी बाकी क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एज अ स्टूडेंट ये दिसंबर 7 को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 23 लास्ट डेट है। जनवरी में कहीं एग्जामिनेशन होगा। कट ऑफ जो एलिजिबिलिटी है वो 30 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग होगी, एज की भी और क्वालिफिकेशन की भी, एक्सपीरियंस की भी। ओके, और इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन का जनवरी फरवरी में हो जाएगा। ओके, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 40 वैकेंसीज हैं। ये बाइफरकेशन है, स्ट्रीम वाइज बाइफरकेशन हम देख लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले सर्विस कंडीशन और सैलरी देख लेते हैं। 44,500 इसको ऐसे समझिए नाबार्ड का भी ग्रेड पे यही है। तो ये अभी रिवाइज भी होना है, और इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो जो अभी ग्रॉस सैलरी होती है वो 1 लाख रुपीज होती है। अलाउंसेस यहाँ पे बहुत सारे और बहुत सारे एक्स्ट्रा है, तो डेफिनेटली ये जो पूरी सैलरी होती है यहाँ पे दिया भी है। देखिए, अप्रॉक्स सीटीसी फॉर द असिस्टेंट मैनेजर इज 19 लाख रुपीज अप्रॉक्स। तो आप समझ सकते हैं कि 19 लाख को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आता है। ओके, सो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो 1.5 लाख से भी ऊपर है। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपीज से ऊपर है। इंक्रीमेंट जैसे जैसी चीजें होंगी वैसा वैसा रहने वाला है। प्रोबेशन वगैरह 2 ईयर का रहेगा, मैक्सिमम 4 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एज लिमिट 21 से 30 ईयर के बीच में एज ऑन नवंबर 30 2024। ओके, और रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा ही। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं स्ट्रीम के वाइज। ओके, सबसे पहले देखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, एनपीए को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज। कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी है। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, या फिर सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए। एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, है ना, कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? मिड लार्ज कॉर्पोरेट, क्रेडिट अप्रेजल, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट, रिकवरी रिलेटेड, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई और भी जनरल बैंकिंग का वो फिर वहां पे नहीं चलेगा। अकाउंट्स में आप देखेंगे 5 वैकेंसीज हैं। सीए और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहाँ पे एलिजिबल है। 1 ईयर का अगेन एक्सपीरियंस चाहिए, गवर्नमेंट में कहीं पे सर्व किया होना चाहिए। रिसोर्स एंड ट्रेजरी के लिए आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन स्पेशलाइज ब्रांचेस लाइक फाइनेंस, फॉरेक्स एंड बैंकिंग, और अगेन 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये सारी कैसी जॉब है? एक्सपीरियंस बेस्ड। इंफॉर्मेशन एंड आईटी 2 वैकेंसीज है। आईटी में ग्रेजुएशन और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिशियल कैडर इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पीएसयू और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। ओके, लीगल के लिए आप देखेंगे बैचलर डिग्री इन लॉ, जिसको में एलएलबी बोलते हैं। सेक्रेटेरियल फंक्शंस के लिए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। सीएसआर के लिए भी देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसमें डिप्लोमा जिसने भी किया सीएसआर में, वो इसमें एलिजिबल है, या फिर मास्टर इन सोशल वर्क अगर इक्विवेलेंट। एनवायरमेंट के लिए देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, एमएससी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंटल सर्विसेज, यहाँ पे भी 1 पोस्ट है ना। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट में भी आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, या फिर सीए। डिजायरेबल है एफआरएम, है ना, या फिर रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। 1 ईयर का अगेन एक्सपीरियंस। प्रोक्योरमेंट में किसी भी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआरएम के लिए अगेन एचआरएम में पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। रिसर्च एंड एनालिसिस में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, स्टेट्स, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने सब जगह मांगा हुआ है। राजभाषा, और साथ साथ ऑडिट एंड कंप्लायंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड एडवर्टीजमेंट, मास कॉम में किया है, और साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस। और जनरल स्ट्रीम फाइनली 12 स्ट्रीम या फिर 12 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किसी में भी चलेगा, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ 5 ईयर, सी ए बी टेक बी कुछ भी एलिजिबल है। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को यहाँ पे
वेटेज दिया जाएगा, तो जो बैंकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है, ये क्वेरी बहुत रहती है। हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं, ऑनलाइन सिलेक्शन होगा और उसके बाद टेक्निकल एंड बिहेवियरल फेज 2 होगा, जो इंटरव्यू बेसिकली है, जीडीपीआई है ना। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल अवेयरनेस ये रहने वाला है 100 क्वेश्चन की। और उसके साथ साथ डोमेन रिलेटेड जो नॉलेज रहेगी वो उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 150 है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200 है, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेज है वो 2 का है। ओके, ये टाइमिंग आप देख सकते हो, ऊपर के लिए 60 मिनट है, यहाँ के लिए 60 मिनट्स दी जाएगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट करना है ना, ओवरऑल मिनिमम टारगेट होना चाहिए, कट ऑफ बेसिकली कहना चाह रहे हैं वो। उसके अलावा इंटरव्यू होगा है ना, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे सकते हैं और उसके बेसिस पे फाइनली सिलेक्शन होगा। ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक, एडिशनल टूल कुछ भी वो कर सकते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। ओके, क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि बिहेवियरल साइंस एंड ऑल सारी चीजें उनको आपकी देखनी है। सो ये सारी चीजें हैं नोटिफिकेशन के लिए। सो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी बैंक में जॉब करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया दोस्तों। जो भी एलिजिबल है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी एलिजिबल है अप्लाई जरूर कीजिएगा, कंपटीशन कम होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, आजकल बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अपने आप को रेडी रखें सो दैट कि कोई भी नोटिफिकेशन में आप अगर एलिजिबल होते हैं तो फिर उसको क्लियर कर सके। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके मॉक टेस्ट कोर्स वगैरह आपको एग्जाम में मिल जाएगा, आप उसको जरूर विजिट करें। थैंक यू।